वंदे पुरुषोत्तमम। आज का जो विषय है कर्म नहीं बोध। कर्म, इस कर्म का जो बेड़ा जाल है, कर्म है, जहां कर्म है वहां फल है, और अगर कर्म नहीं है तो फल नहीं है। तो क्या है? चेतन है, चैतन्य है। जब कोई फल ही नहीं है तो वो चेतन है और चैतन्य है, और ये चेतन और चैतन्य स्वरूप ही मुक्त रूप है। तो यहां पर कहते हैं, ये अद्वैत बोध स्थल में यहां पे कहते हैं कुटस्थम, मैं क्या हूं? कुटस्थ हूं। ये कुटस्थ का मतलब होते हैं शिखर। कुटस्थ का मतलब होते हैं शिखर, का मतलब होते हैं चोटी या उच्चतम स्तर। और इसे कहते हैं, आगे कहते हैं बोधम अद्वैतम, मैं बोध हूं। और ये बोध का मतलब मैं ज्ञान हूं, मैं बोध हूं, और मैं क्या हूं? अद्वैत हूं। द्वैत का अर्थ है दो कौन? एक देखने वाला और दिखाई देने वाला। एक दिखाई देने वाला, एक देखने वाला। तो ये क्या है? द्वैत। और यहां अद्वैत कहते हैं, ना यहां देखने वाला है ना यहां दिखाई देने वाला है। तो जब यहां पे दोनों ही नहीं है, तो यहां दोनों ही नहीं है, 0/0, यहां पे 0-0, तो यहां पर क्या है? यही है, अद्वैत है, कि वहां पे अकेले और एक है, ना कोई दृष्टा है ना कोई दृश्य है। यहां दृष्टा और दृश्य नहीं है, ना कोई कर्ता है ना कोई भोक्ता है। तो इसीलिए कहते हैं कि यहां कर्म नहीं है। जो कर्ता भी नहीं है, भोक्ता भी नहीं है, तो क्या है? यहां पे कर्म नहीं है। तो ऐसा अनुभव करो, अद्वैतो आत्मनम। तो ये क्या है? अद्वैतो आत्मनम, यहां एक है और वो आत्मनम, वो आत्मवत है। और परिभावया, ऐसा आप अनुभव करो और ऐसा हो जाओ। ऐसा हमें अनुभव करना है और ऐसा हमें हो जाना है। फिर आगे कहते हैं कि आभास अहम, आभास अहम, ऐसा आभास हो तुमको। आभास अहम भ्रम मुक्त्वा भावम, भ्रम मुक्त्वा, ये हमारा जो भ्रम है, इस भ्रम से हमें मुक्ति मिल जाए। क्या हम भ्रम है? बाहम अंतरम, बाहम एक बाहर और एक अंदर, मतंत्रम, एक है बाहर बाहर और एक है मतंत्रम, और एक है अंदर और बाहर। तो ये जो अंदर और बाहर की है, इसे कहते हैं चिदाभास कर्ता भोक्ता जीव हूं, और इस भ्रम को और बाहर भीतर के द्वंद्व भाव को त्याग दो। और यह हमारी बाहर और भीतर का जो द्वंद्व भाव है, ये द्वंद्व भाव को हमें त्याग देना है। क्योंकि इसे त्यागना इसलिए है कि ये सब कुछ तो अंदर था, अंदर से ही बाहर आया। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे सब अंदर था और अंदर से बाहर आया। हम देखते हैं कि वट वृक्ष है, और उस वट वृक्ष का जो बीज है कितना छोटा होता है, और वही अंकुरित होकर के वही तो ना पेड़ बना, और उसी में फल फूल जो भी है वो सब किस में था? उस बीज के अंदर था। अर्थात तो वो अंदर था, और वो अंदर था और वो बाहर आया। तो जब जो अंदर रहकर हमें सुख पहुंचा नहीं सकती है, वो बाहर रहकर हमें सुख कैसे पहुंचाएगी? ये बात हमें स्पष्ट समझ लेना चाहिए। और ये बात हमें स्पष्ट समझ लेना चाहिए, और स्पष्ट बात जब हम समझ जाएंगे तभी हमें सारे बंधनों से मुक्ति मिलेगी। तब हमारा वो बोध वो अपने आप ही भाष्यमान होकर के आ जाएगा। हम चेतन चैतन्य की अनुभूति लाभ करेंगे उस बोध की। और ये बोध कहां से आती है? बोध का अर्थ है ज्ञान, और ये अनुभूति से बोध आती है। और अनुभूति आने के लिए कर्म करना पड़ता है। यहां कहते हैं कर्म नहीं है, यहां कहते हैं कर्म नहीं है, केवल बोध ही बोध है, वहां ये कर्म नहीं है। तो जहां पर कर्म नहीं है, जहां जो फलयुक्त कर्म है वो कर्म है, और जो फलयुक्त कर्म नहीं है फल मुक्त कर्म है, और वो फल मुक्त कर्म भी है,
और उसी से हमें जो बोध आती है वही वास्तव बोध है, वही वास्तव ज्ञान हमारे अंदर है। तो यहां पर जो हमारी जो आभास है कर्ता और भोक्ता का, ये कर्ता और भोक्ता का जो आभास होकर के हमें भ्रम जाल में डाल देते हैं, और इसी को स्पष्ट रूप से हमें समझना पड़ेगा कि जो हमें देख रहा है, यदि इसमें से दिखने वाला ही ना रहे तो देखेगा कौन, और देखने वाला ना रहे तो केवल दिखने वाला रहे तो उनको कौन दिखेगा। तो अर्थात जब यहां पे कोई नहीं है, दिखने वाला कोई नहीं है, तो यहां पर ये सब कैंसिल हो गया, कोई कर्म नहीं है, यहां पे कोई कर्म नहीं है। तो जब कोई देखने वाला ना हो और दिखने वाला ना हो, कुछ ही ना हो, तो अर्थात यहां पर प्रकृति ही ना हो, इस प्रकृति ही ना हो। तो जब प्रकृति नहीं है तो वो क्या है, केवल बोध मात्र ही वो रह जाता है। जब प्रकृति नहीं है तो बोध मात्र रह जाता है, और यदि प्रकृति है तो इस प्रकृति के निर्माण के लिए पुरुष निश्चित होगा। तो जो पुरुष और प्रकृति जो है, तो यहां अद्वैतवाद यहां आ जाता है, यहां पे द्वैतवाद आ जाते हैं। लेकिन यदि पुरुष है तो प्रकृति है, और प्रकृति है तो पुरुष है, और एक दूसरे से बंधा हुआ है। इसीलिए जहां प्रकृतिवाद को हम मानते हैं वहां द्वैतवाद वहां पर ठीक ठीक फिट हो जाता है, और जहां हम इस सृष्टि को नहीं मानते हैं वहां पर केवल अगर हम अद्वैत को मानते हैं तो वहां पर क्या है, वहां पर अद्वैत को जब मानते हैं तो वहां दो नहीं, वहां एक है। लेकिन यहां पर क्या कहा, अद्वैत कहा, यहां एक और दो नहीं कहा, एक और दो नहीं कहा, ये अद्वैत कहा। द्वैत तो है, द्वैत में अद्वैत है, ये अद्वैत है, ये अद्वैत है। अर्थात ना तो पहला है ना दूसरा है, दोनों में से कोई नहीं है, इसलिए वो अद्वैत है। इसके द्वैत नहीं है, इसके दो नहीं है। इसको हम कह रहे हैं कि द्वैत दो है, हम और एक कह रहे हैं कि दो नहीं है। लेकिन दो जब नहीं है, जीरो में से जीरो माइनस होता है तो जीरो रहता है। ठीक उसी प्रकार से जो ये बोध है, जो सत्य है, जो आत्मा जिसको हम कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली, वो प्लस माइनस करने से भी वही रहता है। इसीलिए ये कहा जाता है, परमदयाल सच्चिद ठाकुर जी ने सत्र शरण में इस बात को कहा कि ब्रह्म की परिभाषा क्या है, कि ब्रह्म जो है जहां से वो निर्माण करते हैं, वो बड़े होते हैं, विकसित होते हैं, सब कुछ होकर के पुनः फिर अपने पुनः अवस्था में आ जाते हैं। ऐसी जिसमें है वो वास्तव में उसी को ही आत्मा कहते हैं, उसी को ही ब्रह्म कहते हैं। तो आज इस बात में कितना स्पष्ट समझ में आया कि हम किसी कर्मजाल में नहीं फंसेंगे, कि कर्मजाल में नहीं फंसेंगे, ना हम दृष्टा है ना हम दृश्य हैं, और इसमें से हम कुछ भी नहीं है, और कुछ भी ना होने के वजह से तो हमें कर्ता हम नहीं बनेंगे, हम कर्ता भी नहीं है। तो यहां पर द्वैत नहीं है, ना ये पहला है ना दूसरा है। जब पहला भी ना हो दूसरा भी ना हो तो इसको अद्वैत कहा गया, और अद्वैत का जो बोध होता है वो बोध ही वास्तव में आत्मा होता है। और यही आत्मा और यही परमात्मा, यही चेतन, ये चैतन्य, इसी को ही जब आभास हमें होने लगते हैं। आभास कब होते हैं, जब हमारी सारी संसार के प्रति हमारा जो आकर्षण है और इनकी प्रति जो बंधन है, वो बंधन जब मुक्त हो जाते हैं, तब हमारी ये जो मन है वो निर्मल हो जाते हैं, और निर्मल मन में परमात्मा की जो परछाई है वो दिखने लगते हैं, और तभी हमें उस बोध का आभास होते हैं, और उस बोध के माध्यम से ही हम उस परमानंद सुख की अनुभूति लाभ कर सकते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।